मीनवाइल अब हम लोग पुनः एक ऐसी शख्सियत को सम्मानित कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन उसके पहले हम माननीय कुलपति जी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय प्रोफेसर मुकेश पांडे सर के विचारों से अवगत होना चाहते हैं, अभिसिंचित होना चाहते हैं कि सर भी हम लोगों से शेयर करें कि इतने सारे अवार्ड सर को मिलते रहते हैं, इतनी सारी उपलब्धियां सर दिन प्रतिदिन करते हैं, तो कैसा सर महसूस करते हैं इस कॉन्फ्रेंस के विषय में भी और इन उपलब्धियों के विषय में भी। माननीय कुलपति। गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की तरफ से नमस्कार, प्रणाम। One expert is from France, so good afternoon. Now everybody can see the watches. Now the time is around 12:50, and you see the minute-to-minute program. Those who are having. So at the outset, I would like to congratulate all the organizers of this wonderful international conference and the chief patron and stalwarts of the academics, not of Uttar Pradesh, but from northeast, southwest, representing India, Professor Rajaram Yadav ji, who well managed the program, and you have seen the various activities in this program, and now with the 10% allowance, the program is running on time. So I congratulate the Rajaram Yadav ji and his time management. On the dais of this Gandhi Sabhagar in Bundelkhand University premises, the chief guest of the today's function from leading institution of the world, Professor Dr. Nico F. Declercq. We are thankful and grateful to you. You spared the time and given the consent to be here in this international conference. We do have the presence of a great mathematician. Recently, the government of India has conferred the Padma Shri. So from the Bundelkhand University, a big round of applause for him. तो जो यहाँ पर यंग लोग बैठे हुए हैं, आपकी लाइफ जर्नी में आप एक ड्रीम करते हैं, आप 8th क्लास में होते हैं, 12th में जाते हैं, and after that you plan the graduation, after that you plan the post graduation, after that you plan the PhD, and then the DLit or Doctorate of Science. But we are very fortunate to see the presence of a wonderful mathematician जिन्होंने PhD, डॉक्टरेट, DLit से ऊपर एक इतनी बड़ी उपाधि प्राप्त की है, पद्मश्री। ये जो जीवन की यात्रा है, पद्मश्री तक जाते जाते थक जाती है। जब सर्च किया जाता है कि किसी को पद्मश्री देना है या पद्म विभूषण देना है, तो साथियों आप उसका कंट्रीब्यूशन आप देखिए, भारत की 140 करोड़ की आबादी में ऐसी पर्सनालिटी को सर्च करना और लाइफ के स्टेज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड से नवाजा है, ये अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, एक कीर्तिमान भी है। तो आरसी गुप्ता साहब आज यहाँ बैठे हैं, हम लोग उनको देख पा रहे हैं, और आप सोचिए कि जब आप ताली बजाते हैं तो उनके
मन मस्तिष्क में कितनी ऊर्जा का संचार होता होगा, कितना अल्ट्रासोनिक्स का फ्लो होता होगा। इसलिए वंस अगेन तालियां। हमारे साथ ही एक ऐसी पर्सनालिटी और है, प्रोफेसर राजाराम यादव साहब, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कठिनाइयों संघर्षों के बाद उस समय फिजिक्स की पीएचडी प्राप्त की, जब कि लोगों को पढ़ने के लिए रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं थे, टीचिंग लर्निंग के लिए फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं थी, एक संघर्ष था। और आज भी उन्होंने अपना जीवन इस राष्ट्र निर्माण, शिक्षा के निर्माण में और साथ ही जो भारत के युवा हैं उनके निर्माण में अपना पूरा जीवन लगा दिया है। और आज भी वो इस कार्य को कर रहे हैं और उन्होंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को ये अपॉर्चुनिटी प्रदान की कि हम एक प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर सकें। हम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से तहे दिल से पुनः आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं। इसी स्टेज पर जिनको कि आपने सुना, डॉक्टर पी पलनीचार्नी जी, जो कि एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करते हैं और जिनके पास के रिसर्च डेवलपमेंट और फंडिंग के कई स्कोप्स हैं। एंड आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू कि यू हैव शेयर्ड दी इफ द स्टूडेंट्स आर द फैकल्टी ऑफ द बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी वुड लाइक टू prepare some projects in the field of the science and technology, so they can do something for the research grant and the funding grant in the field of the science and technology. आप ही के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक और पर्सनालिटी हैं, पीके दुबे जी, जो कि सेक्रेटरी के रूप में अल्ट्रासोनिक सोसाइटी ऑफ इंडिया में जो सपने हैं, जो ड्रीम है राजाराम यादव साहब के, उसको धरातल पर लाने का कार्य कर रहे हैं। आपका भी धन्यवाद कि आपने इस प्रोग्राम को अच्छे से मैनेज किया। स्टेज पर ही हमारे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के डायनामिक फाइनेंस ऑफिसर श्री वसीम मोहम्मद जी, जो कि कई मेरे पहले भी वक्ताओं ने बोला कि जो कि फाइनेंस ऑफिसर कम, वित्त अधिकारी कम, एकेडमिक्स में ज्यादा खुशी होते हैं और मैथमेटिक्स के लिए उनका डेडिकेशन जबरदस्त है, जो मैंने खुद देखा। आज मैं समझता हूं कि महीने में 2 या 3 बार वो आरसी गुप्ता साहब से मिलने जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं और मुझसे वो शेयर करते हैं कि जब मैं उनसे मिलके आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं किसी गुरु से मिलके आ रहा हूं। और साथियों, ये भी एक अच्छी चीज है कि आरसी गुप्ता साहब भी उनसे ही उतना प्यार करते हैं। जब आरसी गुप्ता जी उनको देखते हैं तो उनकी आंखों में भी चमक आती है, एक ऊर्जा आती है। स्टेज पर ही डीन साइंस प्रोफेसर आर के सैनी जी, जिन्होंने की फुल एनर्जी के साथ इस ऑर्गेनाइजिंग टीम को सपोर्ट किया और आज ये कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रल आज हो रहा है। इस सभागार में बैठे हुए मुझे पुराने बहुत अच्छे मित्र और जो कि झांसी के ही रहने वाले हैं, प्रोफेसर अनिल मिश्रा जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं सोलर एनर्जी सोसाइटी ऑफ इंडिया, और साथ ही उन्होंने कई यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज में काम किया है और अपनी सेवाएं वो साइंस एंड डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी के डेवलपमेंट में दे रहे हैं। इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स who will connect by the virtual mode, Mukul ji from the Norway and from the other countries, and also in the auditorium, the Vishkarma ji, Vilas ji, अन्य जो प्रोफेसर हैं, सभी के नाम ले पाना मुश्किल है। आप सभी का भी स्वागत है और मैं आपसे एक और विश भी करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा कि राजाराम यादव साहब के सपने जो उन्होंने देखे हैं अल्ट्रासोनिक सोसाइटी के माध्यम से, उन सपनों को पूर्ण करने में हम अपना जितना योगदान दे सकते हैं, जितने रिसोर्सेज दे सकते हैं, हम जितना उनको मदद कर सकते हैं करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इससे अच्छा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड डिसेमिनेशन के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा।
the representative persons of the electronic and media and the faculties of the Bundelkhand University from various departments, and also the faculties of the various institutions from the all part of the Uttar Pradesh is also the different corners of the India, और जिनके लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पर, आप देखिए आप एक बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको पद्मश्री के भी आपको उद्बोधन और नॉलेज शेयरिंग देखने का मौका मिलेगा, सुनने का मौका मिलेगा। हमारे जो एक फ्रेंड आए हुए हैं प्रोफेसर फ्रॉम फ्रांस, उनसे भी आपको सीखने का मौका मिलेगा, और अन्य जो यहाँ पर मैथमेटिक्स या फिजिक्स के टीचर्स हैं वो आने वाले 3 दिन में अपने क्या क्या उद्बोधन देते हैं, क्या नॉलेज शेयरिंग करते हैं, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सीखने का मौका यहाँ पर मिलेगा। As far as concerned with the अल्ट्रासोनिक ऑफ, कितने लोग जानते हैं कि ये जो हियरिंग कान की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, उसका वैल्यू? प्लीज रेज द हैंड में आंसर नहीं पूछूंगा। जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कितनी है? देखिए, हम यदि रेंज की बात करते हैं तो सोनिक है, सुपरसोनिक है, अल्ट्रासोनिक है। अल्ट्रा मतलब हाईएस्ट स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द साउंड एंड द वेव्स। जब आप टेलीविजन पर एक विज्ञापन भी देखते हैं तो उसमें यह कहा जाता है कि अल्ट्रा वाइड। एक्सेलेंस की बात करते हैं, हम अल्ट्रा एक्सेलेंस की बात करते हैं। हम ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान की बात करते हैं तो प्रज्ञान इन द कैटेगरी ऑफ द अल्ट्रा नॉलेज। तो अल्ट्रासोनिक्स की हम बात करते हैं तो जहां भी हमें एक प्रिसीजन की बात आती है, एक एक्यूरेसी की बात आती है, और जहां पर ऐसी एक कॉम्प्लेक्सिटी की बात आती है कि जिसको रिवील कर पाना, जिसको डिजाइन कर पाना, जिसका एनालिसिस कर पाना, जिसका एवेल्यूएशन कर पाना संभव नहीं होता है, वहां स्टार्ट एंड पेनिट्रेशन ऑफ द अल्ट्रासोनिक्स होता है। इस अल्ट्रासोनिक्स में ऑलरेडी हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, मेडिकल साइंस में देखते हैं, अल्ट्रासोनिक्स के बारे में हम बात करते हैं, अल्ट्रासाउंड के बारे में बात करते हैं। कई ऐसी क्रोनिक डिसीज हैं जो कि डॉक्टर जिनकी रिसर्च जहां बंद हो जाती है वो अल्ट्रासोनिक्स के माध्यम से ही अपने डेटा को प्रिडिक्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली आपको मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन भी देते हैं। सोनोग्राफी की बात करते हैं, बिना चीर फाड़ के आपको नॉन डिस्ट्रक्टिव तरीके से आपकी जो एनालिसिस होती है, तो ये अल्ट्रासोनिक्स का ही एक एप्लीकेशन है। हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं, उसमें भी अल्ट्रावेव्स का एप्लीकेशन होता है, यूटिलाइजेशन होता है। एक डेंटल इमेजिंग की बात आजकल की जा रही है, एक 3D इमेजिंग की बात की जा रही है, दैट इज नथिंग बट ए एप्लीकेशन ऑफ द अल्ट्रासोनिक्स। इफ यू विल टॉक अबाउट द इंडस्ट्रियल टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, प्रोसेस इंडस्ट्री, so lot of companies are using the non-destructive testing just to identify the flaw and cracks. There are various levels: technology 1, T1, technology 2, T2, then the technology 3. So ultrasonics now emerging in a very fast way in all corners of the world, and especially in the field of the technology. Also, the ultrasonics are being used for the welding purposes, and the various typical parts of the automobile industries and the aircraft industries are being used the technology of the ultrasonics. If you will talk about the communication technology, now the ultrasonic sensors are coming. They are being used for the distance measurement. Like जैसे आपने अभी उत्तरांचल में देखा कि एक टनल का कॉलेप्स हुआ, कई उसमें मजदूर भाई आज हैं, तो किस डेप्थ पर है उसमें ऑब्स्टिकल्स, या आपको एक लाइव एग्जांपल बताते हैं कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं। जब फॉरेन की भी ड्रिलिंग मशीन को कॉल किया गया तो ऑब्स्टिकल्स हैं, कहां से उसका पेनिट्रेट होगा, तो दे हैव यूज्ड द टेक्नोलॉजी ऑफ द अल्ट्रासोनिक सेंसर। दे हैव थ्रो द लाइट एंड मेजर द लाइट कि
कितना परसेंटेज रिफ्लेक्ट होके आ रहा है और उसका टाइमिंग क्या है। रिफ्लेक्शन से, टाइमिंग से और उसके वॉल्यूम से और कैपेसिटी से अल्ट्रासोनिक की मदद से उन्होंने देखा कि वो टनल में कहाँ फंसे हुए हैं। अभी आपने देखा था कि ड्रिलिंग जब स्टार्ट हुआ तो कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ गई, तो दे हैव स्टॉप्ड द ड्रिलिंग प्रोसेस। तो दिस इज द रियल एप्लीकेशन ऑफ द अल्ट्रासोनिक्स। हम डायग्नोसिस और थेरेपी की बात करते हैं तो अल्ट्रासोनिक्स का उपयोग कई ऐसी थेरेपी हैं जिसमें इंजुरीज को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, एंड आल्सो दे इज बीइंग यूज्ड फॉर द हीलिंग पर्पसेस। इफ वी विल टॉक अबाउट द ओशियन वर्ल्ड, अंडर वाटर इमेजिंग की हम बात करते हैं तो अभी जैसे आपने कुछ दिनों पहले एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि हजारों वर्ष पुराना एक कोई जहाज था जिसपे सोने चांदी गोल्ड था, किसी किंग का था। वो कहीं जा रहा था, हजारों 500 वर्ष पहले वो कोलैप्स हो गया और किसी महासागर में नीचे चला गया। जब उसको सर्च किया गया तो उसमें अल्ट्रासोनिक्स की एक टेक्नोलॉजी को यूज किया गया, अल्ट्रा वाटर इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज की गई कि जब वो वहां से आया तो अल्ट्रासोनिक्स की मदद से उन्होंने ये फाइंड कर लिया कि डायमंड है उसमें, क्योंकि डायमंड इज हैविंग हाई डेंसिटी, उसमें गोल्ड है, गोल्ड की भी डेंसिटी अलग है, उसमें कुछ मिनरल्स थे जिसका फाइंड आउट किया गया कि इसमें ये मिनरल्स है। तो दीज आर दी सम सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ दी अल्ट्रासोनिक्स। नाउ दी डीएनए शेयरिंग की हम बात करते हैं तो देयर इज आल्सो एप्लीकेशन ऑफ दी अल्ट्रासोनिक्स आर बीइंग यूज्ड। हम अल्ट्रासोनिक हाई साउंड कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग दी फाइन मिस्ट ऑफ द लिक्विड। जब आप एक स्प्रे कोटिंग की हम बात करते हैं, जो आप देखते भी हैं, तो कई हाई एंड और प्रिसीजन की बात आती है, तो वी आर यूजिंग दी अल्ट्रासोनिक प्रिसीजन टेक्निक्स एंड अल्ट्रासोनिक एटोमाइजेशन की यूज किया जा रहा है। तो देयर आर वेरियस एप्लीकेशंस आर बीइंग यूज्ड फॉर दी अल्ट्रासोनिक्स, एंड ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग विषय है जो खासतौर से जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो अल्ट्रासोनिक और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है। जब तक आप पढ़ना चाहें, जितना पढ़ना चाहें उतना आप पढ़ सकते हैं, ऐसी एक टेक्नोलॉजी है। और ये आज राजाराम यादव साहब का ही विजन रहा कि उन्होंने आज से वर्षों पहले, जैसा मुझे बताया गया शायद 50 वर्ष हुए हैं। हाँ, तो वी आर आल्सो फॉर्चुनेट कि 50 वर्ष हुए हैं और आज बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस के लिए आज हमने कुछ प्रोजेक्ट को फ्लाई किया है, करवाया है, और कुछ बैलेंस भी छोड़े गए हैं। मैं जिन लोगों को अल्ट्रासोनिक सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा अवार्ड प्रदान किए गए हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, कुछ टीचर्स हैं, उनका क्रिएटिव और ग्रेट कंट्रीब्यूशन है फॉर दी एम्पावरमेंट एंड एनरिचमेंट ऑफ दी सोसाइटी एंड दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन सभी को बधाई देता हूं। और मैं आपका व्यक्तिगत रूप से भी धन्यवाद देता हूं कि आज राजाराम यादव साहब ने अपने एक पैरामीटर में एवेल्युएट करके मुझको भी अवार्ड किया। आई एम वेरी मच थैंकफुल एंड ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी मच डिलाइटेड टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड, एंड फ्रॉम द कोर एंड बॉटम ऑफ माई हार्ट I am grateful to especially the chairman of this Ultrasonic Society of India, Professor Rajaram Yadav ji, and entire team and secretary and other members of the Ultrasonic Society of India कि आपने ये इंटरनेशनल एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड आप मुझको दिया है। और मैं आने वाले समय में पूरा प्रयास करूंगा, कंप्लीट एंडेवर करूंगा कि मैं जितना अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता हूं फॉर स्ट्रेंथनिंग, ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ द अल्ट्रासोनिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसके लिए मैं पूरा काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Certainly, so there are n number of applications you can see in the next 2 days when the various experts, industrialists, and the academicians will share their knowledge for the various deployment of this ultrasonic technology. Certainly, these applications highlight the versatility of ultrasonics in the various fields. Wherever you require the non-invasive imaging, therapeutic interventions, and guidance for medical procedures, you can use the technology invented by the ultrasonics. In the last, I want to say that the conference are the most
concentrated form of the knowledge. How this is a more concentrated form of the knowledge? Because on the one stage you can see the Padma Shri, you can see the persons of the France, and you have in the morning session you have also seen the district magistrate Avnish Kumar ji, young administrator. You can also see the blessings and wishes of the Rajaram Yadav ji, Balram ji, Dubey ji. तो एक ऐसा कंसंट्रेटेड फॉर्म है कि जिसको कि आप कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने आप को एनरिच कर सकते हैं। नेटवर्किंग करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए इससे सबसे अच्छा एक तरीका होता है कि आप नेटवर्किंग इसके माध्यम से कर सकते हैं। यू कैन आल्सो टेक अप द न्यू आइडियाज दैट कैन बी यूज्ड फॉर द स्टार्टअप्स, फॉर सर्टेन डिस्कवरीज एंड द इनोवेशंस। For these type of conferences, we can learn, hear and see the work of the academicians, researchers and the scientists. And once again, we are thankful to Ultrasonic Society of India, and I believe that in the coming 3 days sessions, you will get the multifold benefits by the different type of knowledge in the field of the science and technologies. And certainly, with the contribution of the stalwarts, like the Padma Shri Rajaram Yadav ji, जो भारत एक आने वाले समय में एक विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है, एक नॉलेज सुपर पावर की बात की गई है। तो जब हमारे पास फैक्ट्री ऑफ नॉलेज बैठे हुए हैं राजाराम यादव साहब, गुप्ता साहब, जब इनसे आप बात करो, मैं बच्चों आपसे एक चीज और बोलना चाहूंगा एक आउटसेट से कि आप इन लोगों से आप बातचीत जरूर करिए, मिलने का अकेले कोशिश करिए। ये लोग ऐसी रोबोटिक मशीन नहीं है कि आपने एक बटन दबाया, क्वेश्चन किया और आंसर आ गया। इनसे आप इंटीमेट होकर जब बात करिए तो ये बातचीत में आपको इतने आइडियाज दे देंगे कि यू विल गेट दी मैनी एमटेक टॉपिक्स, मैनी एमएससी के टॉपिक्स मिलेंगे, पीएचडी के टॉपिक्स मिलेंगे, कई चीजें आपको ऐसी मिल जाएंगी कि खेल खेल में आप सीख भी सकते हैं। तो आप इन लोगों के साथ आप समय गुजारिए और अपनी नॉलेज को एनसेंट करिए। And I extend my heartiest wishes for the wonderful and grand success of this 3 days international conference. And at the end, I would like to congratulate मेरे पास आइए आप जी ऑर्गेनाइजिंग टीम जो लेफ्ट राइट में आप देख रहे हैं, इनको मैंने भी पिछले कुछ समय में देखा है कि एक बड़ी चमत्कारिक टीम है। चमत्कारिक टीम ऐसे है कि आप भी आइए, जाकिर और सादिक जो कम कि आप भी, आप सब लोग आइए। तो जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है इस टीम के साथ, कुछ लोग जो रहते हैं जब कोई भी वर्कशॉप करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, कोई वेबिनार करेंगे, तो मतलब पूरे में एक बड़े वाइब्रेशंस कर देंगे और ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, परेशान रहेंगे, टेंशन में रहेंगे कि सर कैसा कैसा करें, ये कैसा करें। अब बीइंग ए वाइस चांसलर, अब जैसे 2-3 दिन बाद फिर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, पर ये टीम है, इनमें जो सीखने लायक चीज है, इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है, इतनी अच्छी इनमें अंडरस्टैंडिंग है और कोऑपरेशन है कि ये लोग स्टेप बाय स्टेप अपना वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और इतना सिस्टमेटिक और परफेक्शन की तरफ काम करते हैं कि जब ये चीज मैं पूछता हूँ भाई तुम्हारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है यादव साहब, कल मैंने पूछा संजीव अनुपम को बुला के ब्रजेश जी को, मैंने कहा भाई आपकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, कुछ मुझे ब्रीफ आउट तो करो कि कैसे आप करोगे, कैसे वेलकम करोगे, कहाँ लोगों के रुकने का प्रोग्राम है, हाउ यू आर मैनेजिंग दिस शो। तो आप बोले सर चिंता मत करिए, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। तो मैंने पूछा भाई टीम लगी, टीम तुम्हारे मेंबर देते तो है नहीं, कहाँ टीम लगी है, कोई मिस्टर इंडिया लगा हुआ है क्या? नॉन। चलिए साहब चिंता मत करिए, जब कॉन्फ्रेंस लग जाएगा। तो मैं इन पूरी टीम को, संजीव श्रीवास्तव हैं, ब्रजेश जी हैं, अनुपम व्यास, जाकिर, सादिक और अनुरुद्ध रावत जी हैं, आपके साथ नवीन जी हैं, ये जो पूरी टीम है, ये इन सबको मैं बधाई देता हूँ कि
और आप लोगों ने बहुत अच्छे से आप प्लान करते हैं और इनका आप चाहें आप ब्रोशर की क्वालिटी देखेंगे, यू कैन सी इनके आप मूवमेंटों की क्वालिटी देखेंगे, प्रिंटिंग की क्वालिटी देखेंगे और सबसे बड़ी चीज है इनका टाइम मैनेजमेंट आप देखेंगे तो राजा राम यादव साहब की लीडरशिप में उनके मार्गदर्शन में हर चीज आपको परफेक्शन से मिलेगी, इतना अच्छे अंडरस्टैंडिंग से। तो मैं इस बहुत अच्छे आयोजन के लिए आपकी पूरी टीम को बहुत अच्छी बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैंने इन लोगों से ये भी बोला कि जब तुम लोग रिटायर हो जाओ तो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोल लेना। हाँ, तो इनको बधाई देता हूँ। मैं इनके डीन प्रोफेसर आर.के. सैरी जी को भी बधाई देता हूँ और आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ कि आपने बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ ये प्रोग्राम किया। और एक और चीज इसमें सीखने लायक है, ये सभी लोग राजा राम यादव साहब से जुड़े हुए हैं और आज से नहीं जुड़े हुए हैं, वर्षों जुड़े हुए हैं, पर उनकी केयर, उनका सम्मान इतना ज्यादा करते हैं। यदि राजा राम साहब ने बोल दिया दिन, तो ये सब बोलेंगे दिन, एक उनका सम्मान की है। तो आप सभी लोग अच्छे से काम करते रहें, निश्चित ही इससे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को फायदा होता है, हम लोगों की एक इमेज अच्छी बनती है। जैसे एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट आए जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी के, उनके साथ वी आर प्लानिंग टू साइन दी MOU, वी आर आल्सो प्लानिंग टू साइन दी MOU विद अदर इंस्टीट्यूशन एट दी Norway. Once again, I extend my warm wishes for the grand success of this program and all the organizing secretary, coordinator, co-convener और the members of this team. Really, आप सभी एक सफलता पूर्वक इस कॉन्फ्रेंस के आने वाले समय में संचालन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच।